हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। मैथ में साधारण ब्याज बहुत ही बेसिक से बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जिसको आप 10th में हो, 11th में हो, किसी में भी हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज। बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टॉपिक क्या है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इंग्लिश में? सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव में जब बैठेंगे तो आपको इंग्लिश उसमें ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसमें आती है। तो सबसे पहले बेसिक से देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है और इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, मूलधन क्या होता है, दर क्या होते हैं, समय क्या होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ऐसा ब्याज होता है जब किसी व्यक्ति को कोई धनराशि दी जाती है और उस पर अतिरिक्त कर जो लगाया जाता है कि इतने वर्ष तक आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, इसकी फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, या फिर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज मतलब उसका फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन को आप P मान सकते हैं, दर को आप R मान सकते हैं, और T को समय कह सकते हैं। इस तरह इसको डिनोट कर सकते हैं। आगे चल के आपको शॉर्ट में लिखेंगे तो तुरंत लिखने में आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये होता है, और दर का मतलब R होता है, T समय होता है। अब इसके बाद जैसे मूलधन निकालने के पहले मूलधन कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको दे देता है कि मूलधन निकालिए और दर निकालिए, समय निकालिए, तो उसके लिए फार्मूला के पास क्या कर देना है? मूलधन इधर ले लेना है और बाकी के इधर कंपोनेंट सब इधर कर देना है। जैसे कि मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन बराबर ब्याज को इधर कर दीजिए। ब्याज शॉर्टकट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, साधारण ब्याज ही है ये। और इनटू में कर दीजिए 100, ये 100 इधर चला गया, ब्याज के साथ गुणा में हो गया, और बटे में ये जो है कंपोनेंट बटे में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? दर गुणे समय। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप दर निकालना चाहते हैं, मान लीजिए दर निकालने के आपको बोलता है कि कितना % दर है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100, और बटे में क्या हो जाएगा? मूलधन इधर आ जाएगा और दर इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे समय। अब मान लीजिए समय निकालने के कहे, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। बस इस समय को इधर रख दीजिए, समय को इधर कर दीजिए, और दर को इधर कर दीजिए। तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे में दर। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब अगले उसमें देखते हैं, इसके और फॉर्मूले होते हैं, उसको देखते हैं। एक फॉर्मूला और है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? ऐसा धन जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों जुड़कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो अब चलते हैं फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन, इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इन दोनों की योग को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
मिश्र धन को इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, इसे ए से डिनोट किया जा सकता है, और इसे पी से किया जाता है, या इस आधार ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एसआई से किया जाता है। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से इसको यूज करने का, कैसे यूज करते हैं, तो चलिए इसको बताता हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, बस जो आता जाए उसको लिखते जाइए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं साधारण ब्याज की किस दर से। तो हमें क्या पूछ रहा है? किस दर से, दर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या पूछ रहा है? दर। दर क्या होगी? अब हमको क्या दिया हुआ है? 600 रुपये का। 600 रुपये क्या हमारा दिया हुआ? मूलधन। तो लिख लीजिए पहले, मूलधन हमको मिला है 600 रुपये, और समय कितना दिया हुआ है? टी हमारा समय क्या है? 10 वर्ष। समय इसे टी से डिनोट कर सकते हैं, 10 वर्ष। और क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 120 रुपये। अब इसमें क्या लगाना है? दर का फॉर्मूला लगाना है। हमको पता चल गया दर निकालना है, तो दर का हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में समय और गुणे में मूलधन। ठीक है, हमको इतना सब दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ, समय दिया हुआ, साधारण ब्याज दिया हुआ। बस इसमें रख कर इसको निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज कितना है? 120। 120 और इंटू में कर दीजिए 100। समय कितना है? 10 वर्ष। समय कितना है? 10 वर्ष। मूलधन कितना है हमारा? 600। 600। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और इसका 0 इससे कैंसिल कर दीजिए। 50 6 6 6 दूनी 12, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा? 2% की दर। कितनी दर है? 2%। यहाँ पर जो हमको दर निकालनी थी वो 2% यहाँ पर आ चुकी है। तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज की 2% की दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, 2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 500 रुपये की धनराशि 10% के साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दी जाती है। अब इसमें बताना है आपको साधारण ब्याज क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मूलधन हमको दिया हुआ है। मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमें दिया हुआ है, आंसर निकालते हैं। मूलधन हमको दिया हुआ है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये। और क्या दिया हुआ है? 10% की साधारण ब्याज की दर से, और जो दर दी हुई है हमको कितनी दी हुई है? 10%। और क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष के लिए दी जाती है। और जो समय दिया हुआ है हमारा, समय कितना है? टी, उसको टी मानते हैं। 3 वर्ष, 3 वर्ष का समय हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। बस इसमें फॉर्मूला का मान, इनमें सभी का मान रख दीजिए। इस फॉर्मूले से
आपको साधारण ब्याज निकल आएगा। तो इसमें रख देते हैं। चलिए, मूलधन को दिया हुआ 500 लिख लेते हैं, और दर कितनी दी हुई है, 10% की दर है, और समय हमको 3 वर्ष दिया हुआ। बटे में कर दीजिए 100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और कितना हो गया, 3 × 5 = 15, और 10 का गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15 पर 150। ये हमारा क्या है गया, साधारण ब्याज। कितने रुपए, 150 रुपये। ये रहा इसका आंसर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।